अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो हाउ टू हंट ब्रांड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर वेबसाइट थ्रू गूगल, ठीक है, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हम किस तरह फाइंड करते हैं ब्रांड्स की वेबसाइट या अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका सबका ये स्टार्टिंग में इशू होता है कि उन्हें पता नहीं चल रहा होता या उनको इजीली आसानी के साथ ब्रांड्स की वेबसाइट नहीं मिल रही होती। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ब्रांड्स की वेबसाइट हंट करने के लिए आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए, ठीक है। वो डेटा कैसा होना चाहिए, किस तरह के ब्रांड्स का होना चाहिए, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में गाइडलाइंस दे दूं, तो देन हम उसके नेक्स्ट जो है हंटिंग के वेज जो है हम वो डिस्कस कर लेंगे बारी बारी। सबसे पहले तो ये कि जो हम ब्रांड्स फाइंड करते हैं या जिनसे हमने कांटेक्ट करना होता है वो लाजमी आपके रिवर्स सोर्सिंग मेथड के थ्रू फाइंड होने चाहिए, ठीक है। रिवर्स सोर्सिंग मेथड कौन सा है, ये आपसे लेक्चर 2 में डिटेल्स के साथ डिस्कस किया है कि जिस तरह हम सेलर्स बाइंग मेथड यूज करते हैं, यानी कि सबसे पहले अच्छी जो प्रोडक्ट्स हमारी क्राइटेरिया के मुताबिक होती है वो जिनसे हमें मतलब के अच्छे से चांसेस लग रहे होते हैं कि यहाँ पे अप्रूवल हमें किसी ना किसी तरह से मिल ही जाएगी। और वो हमें कैसे थोड़ा सा अच्छे से इसका आइडिया हो जाता है जब आप बाय बॉक्स स्टैटिक्स में जाके देखते हैं कि वहाँ पे न्यू सेलर्स भी होते हैं, सारे के सारे ओल्ड सेलर्स नहीं होते। अगर आपको मोस्टली वहाँ पे न्यू सेलर्स मीन्स कि जिनका रिव्यू काउंट जो है वो लेस देन 100 है, लेस देन 20 है, इस तरह के अगर काफी सारे सेलर्स नजर आ जाए तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ पे अप्रूवल जो है इस डायरेक्ट ब्रांड के साथ कितना इजी हो सकती है या कितना टफ हो सकती है, ठीक है। और नहीं तो आप ऑफर में जाके भी देख सकते हैं कि ऑफर में जाके कि न्यू सीन जो है वो कितने दिन पहले हुआ, कि अगर कोई न्यू सेलर्स जो है इस प्रोडक्ट के ऊपर आया है सो कितने दिन पहले आया है। सारी सी बात है, अगर वो 4 से 5 मंथ पहले आया होगा तो देन डेफिनेटली हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि ये ब्रांड जो है वो डायरेक्ट अप्रूवल नहीं देता या इसके साथ आसानी के साथ इजीली मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑफर टाइम में जाके लगता है कि यहाँ पे न्यू सेलर्स बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली फर्स्ट सीन के साथ नज़र आ रहे हैं, सो देन ये इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई अप्रूवल जो है डिस्ट्रीब्यूटर या आइदर ब्रांड की अप्रूवल जो है वो इजी है। हमारा फर्स्ट मेथड जो है वो रिवर्स सोर्सिंग मेथड है, इसको आपने बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना कि आप जस्ट गूगल से जाके ब्रांड्स की वेबसाइट फाइंड करें और यानी कि ब्रांड्स की लिस्ट फाइंड करें और कॉन्टैक्ट स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये वाला मेथड बिल्कुल भी नहीं ठीक। यहाँ पे आपको ब्रांड की अप्रूवल जो है वो तो इजीली मिल जाएगी, लेकिन हमारी क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट्स जो होंगी जो अमेजोन के ऊपर सेल हो रही होंगी वो नहीं मिलेंगी। बेस्ट मेथड यही है कि रिवर्स सोर्सिंग मेथड के थ्रू आपके प्रोडक्ट्स जो है वो हंट होने चाहिए। अब वो कितने हंट होने चाहिए, मैं जो न्यू बीज जिनको लेती हूँ, ठीक है, उनको मैं फर्स्ट टारगेट देती हूँ कि आपके पास 200 to 300 ब्रांड्स की लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। जब तक आपके पास ये ब्रांड्स की लिस्ट नहीं होगी आपको मैं कंपनी कोई भी कंपनी, ठीक है, प्रोवाइड नहीं करूंगी ब्रांड से कांटेक्ट करने के लिए। इसकी क्या रीजन है, क्योंकि अगर आप 10-10 डेली के ब्रांड हंट करेंगे देन उनके साथ कांटेक्ट करेंगे और आपको रिजेक्शन बहुत ज़्यादा मिलेगी, ये आप ही डिसअपॉइंट होंगे, ठीक है। बेटर यही है रिवर्स सोर्सिंग मेथड के थ्रू आप एक अच्छी खासी बड़ी लिस्ट रेडी कर लें। 200 to 300 ये बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है। नॉर्मली हम 30-40-50 ब्रांड्स जो हैं रिवर्स सोर्सिंग मेथड के थ्रू डेली निकाल लेते हैं। जस्ट आप एक वीक का टारगेट रखें और इतने ब्रांड्स हंट कर लें, ठीक है। और कोशिश करें कि अगर आप बिल्कुल न्यू हैं आप लाजमी जिस तरह मर्जी आप किसी सीनियर के साथ अटैच हो जाए। अगर आप मेरी इधर ये जितने भी सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है, मैं इस ESP की सबसे पहले 2019-20 की मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। आप मेरी वहां पे पोस्ट देख सकते हैं कि मैं कितने सिली सिली क्वेश्चन करती होती थी, ठीक है। आप क्वेश्चन करने से ना घबराएं कि कोई आपका क्वेश्चन जो है वो कोई आपका मजाक उड़ाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम जब न्यू फील्ड में आते हैं हमें नहीं पता होता कि हम अपने क्वेश्चन को किस तरह पूछें या ये वाला जो मेथड जो है उसका आंसर इस तरह से ही हमें मिलेगा या किसी और तरह, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए, जब तक आप क्वेश्चन रेज नहीं करेंगे, आपको क्वेश्चन करना नहीं आएगा, आपको आंसर वैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन लाजमी पूछें, आइदर आपको जिस तरह मर्जी किसी को फॉलो अप करना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, लेकिन आपने अपना राइट नहीं छोड़ना क्वेश्चन करने का, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा आपके काम सॉल्व हो जाते हैं। नंबर 2, आप किसी भी सीनियर के साथ अटैच हो जाए। जब आप किसी सीनियर के साथ अटैच हो जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा आपका टाइम सेव कर लेता है,
ठीक है। अब न्यू जो स्टूडेंट होता है उसे नहीं पता होता है कि कौन सा बड़ा ब्रांड है, कौन सा छोटा ब्रांड है, ठीक है, या मुझे इस ब्रांड के साथ अप्रूवल मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो उसने बस जो भी उसको यानी कि क्राइटेरिया बताया होगा गया होगा उसके मुताबिक उसने हंटिंग करी जानी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं। लवाजा जो है ये बहुत बड़ा है। ये एमसी कैफे जो है, कॉन्टिगो जो है, मिली, फेडेडियो, ठीक है, ये पायरिक्स, ये सारे वो वाले ब्रांड्स हैं। जब मैंने आज से मतलब कि 3 साल पहले जब हंटिंग स्टार्ट की थी तो मैं भी ऐसे ही ब्रांड्स के साथ कांटेक्ट करती थी। तो इन ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा कांटेक्ट किया गया हुआ है, तो ये बिल्कुल भी अप्रूवल नहीं देते, ठीक है। सो इनके डिफरेंट फिजिकल स्टोर्स वगैरह के इनके साथ इनके रिलेशनशिप होते हैं। सो जब तक आप किसी सीनियर को अटैच होके उनके साथ या किसी भी एजेंसी के साथ अटैच होके जब आप एक दफ़ा उनके साथ थोड़ी सी दिन लगा लेते हैं, ठीक है, आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि आपकी जो है यहाँ पे एक कॉलम बना के उसके आगे यानी कि कमेंट ऐड करता जाए कि ये मेरे ब्रांड जो है इसके साथ मैं कांटेक्ट करूं या नहीं करूं, तो क्या रीज़न है उस ब्रांड के साथ कांटेक्ट ना करूं, ठीक है। सो तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा इसके लिए। ओके। सो सबसे पहले आपको ये पता चल गया रिवर्स सोर्सिंग मेथड के थ्रू आपने ब्रांड हंट करना है। नेक्स्ट आपको पता चल गया कि आपके पास एटलीस्ट 200 to 300 लिस्ट लाजमी होने चाहिए जब आपने किसी भी ब्रांड्स की, ठीक है, हंट करने लगना है। तो देन आप थोड़े से 3-4 दिन लगाएं सारी की सारी लिस्ट के आप ब्रांड्स की, ठीक है, वेबसाइट नोट डाउन कर लें, उनका कॉन्टेक्ट नंबर कर लें, और ईमेल फाइंडर या स्नोवियर के थ्रू आप उनकी ईमेल फाइंड कर लें। सो देन आपने फिर से, ठीक है, कॉन्टेक्ट स्टार्ट करना है। अब ब्रांड कैसे ब्रांड्स जो है कैसे फाइंड आउट करने हैं, उसके क्या क्या वेज है, ठीक है, हम वो भी देख लेते हैं। ओके। सो सबसे पहले तो ये आपका लाजमी, ठीक है, वीपीएन जो है वो अनेबल होना चाहिए। ये सबसे पहला पार्ट है आपका प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो भी उसके ब्रांड्स को सर्च करना है आपने। अब ये मार्केट रिसर्च मीन्स कि अगर आप यूएसए के ब्रांड्स फाइंड कर रहे हैं, सो देन आपने वीपीएन की जो है, ठीक है, वो यूएस की सेटिंग कर लेनी है। अगर यूके का कर रहे हैं तो यूके की। सो इस तरह अपने मार्केट के अकॉर्डिंग आप अपने वीपीएन की, फ्री वीपीएन की रिकॉर्डिंग सेट कर लेनी, ठीक है, सेटिंग कर लेनी है पीछे से। ओके। सो नेक्स्ट है आपको पता होना चाहिए अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। क्या पता होना चाहिए, यानी आपके ब्रांड्स की कैटेगरी कौन सी है, कि जिस ब्रांड्स के साथ आप कांटेक्ट करने लगे हैं उसकी नीश कौन सी है। ये तो नहीं है कि आप ग्रोसरी के ब्रांड के साथ कांटेक्ट करें लेकिन सेम जो ब्रांड का नाम जो है वो किसी क्लोथिंग ब्रांड्स का नाम भी है, ठीक है, ये बहुत कॉमन है इस तरह का, यानी कि कोई अनयूजुअल नहीं है, ये हो जाता है सम टाइम, ठीक है। ये ना हो कि आप ग्रोसरी के ब्रांड की बजाय आप यानी कि दूसरा ब्रांड नेम देख के क्लोथिंग के ब्रांड्स को कांटेक्ट कर दे जाएं और फिर बाद में एट द एंड आप कहें कि अच्छा जी मुझे तो रिजेक्शन हो गया है या मुझे अप्रूवल नहीं मिल रही। सो आपको अपनी कैटेगरी पता होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है ट्राई द मैन्युफैक्चरर फर्स्ट। अब इसका क्या मतलब, ये सारे के सारे मैं आपको प्रैक्टिकल अभी करके दिखाती हूँ, जस्ट हम इस 10 मेथड से गो थ्रू हो जाए। जब हम ब्रांड्स की जब हम कीपा के थ्रू प्रोडक्ट की डिटेल देख रहे होते हैं तो वहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर का कॉलम भी होता है, एक ब्रांड का कॉलम भी होता है। समटाइम्स ब्रांड का कॉलम जो है मैन्युफैक्चरर कॉलम के साथ दोनों सेम होते हैं, मैन्युफैक्चरर और ब्रांड सेम होते हैं, समटाइम दोनों डिफरेंट होते हैं। जब डिफरेंट होते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर से कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरर से आपकी बात नहीं बन रही तो देन आप ब्रांड ब्रांड नेम हंट करें, मीन्स की ब्रांड की वेबसाइट हंट करें। अगर ब्रांड से भी आपकी बात नहीं बन रही या अप्रूवल नहीं मिल रही या ब्रांड की वेबसाइट नहीं मिल रही, सो देन आप उस प्रोडक्ट के फिर जाके आप डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर्स फाइंड करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये लास्ट पे आता है डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना आपने। ओके। नेक्स्ट है सर्च द अमेजोन प्रोडक्ट टाइटल एज इट। अब जो भी हमारा एसन जो होता है उसका टाइटल जो होता है आपने सेम उसको कॉपी करना है और गूगल पे जाके सर्च करना है, ठीक है। अभी मैं अगेन आपको बता रही हूँ, आपने परेशान नहीं होना कि मैं जस्ट वर्बली आपको बता रही हूँ, हम अभी इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं। आपने अमेजोन के टाइटल को गूगल कर लेना है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट का मेन इमेज होगा, एसन का मेन इमेज होगा, उसको सर्च बाय गूगल कर लेना है। सो जो भी प्रोडक्ट्स जो होंगी वो लाजमी किसी ना किसी तरह ब्रांड की वेबसाइट शो कर देंगी आपको, डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट शो कर देंगी कि ये वाली सेम प्रोडक्ट जो है या सेम इसके कीवर्ड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं गूगल पे, कहीं भी पड़े होंगे वो आपको लाजमी दिखा देगा। नेक्स्ट है आप ब्रांड नेम सर्च ऑन गूगल। आप ब्रांड का नाम जो है, स्पेसिफिक ब्रांड का नाम जो है वो सर्च करेंगे गूगल पे, जस्ट एक
कॉपी पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे आपको ब्रांड, अगर तो वो ब्रांड बहुत ही ज्यादा रैंक है, ठीक है, और काफी उसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है, सो देन वो तो जाहिर सी बात है आपको फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगी या अपर 1 और 2 में ही मिल जाएगी। लेकिन अगर वो ब्रांड छोटा ब्रांड है और उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर इतना ज्यादा वर्क नहीं किया हुआ, वो इतनी ज्यादा रैंक नहीं है, सो देन डेफिनेटली आपको एटलीस्ट गूगल के 2 से 3 पेज जो है वो लाजमी एक्सप्लोर करने हैं, ठीक है। ये ना हो कि आप गूगल के फर्स्ट पेज पे ही जस्ट जल्दी से गो थ्रू होके चले जाएं और नेक्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो पेज छोड़ दें। अगर नहीं किसी भी तरीके से मिल रहा, सो देन आप ट्राई करें, गूगल का सेकंड थर्ड पेज लाजमी देख लें। ओके, सर्च ब्रांड नेम विद डिस्ट्रीब्यूटर्स। अगर फिर भी सादा ब्रांड नेम के साथ नहीं आ रहा, सो देन आप ब्रांड नेम को साथ आप डिस्ट्रीब्यूटर लगा दें या फिर होलसेलर लगा दें, या फिर साथ में यूएसए यूके या ब्रांड का नाम जो भी है, लीगो वेबसाइट, लीगो डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीगो होलसेलर्स यूएसए, लीगो होलसेलर्स यूके, ठीक है। अब इस तरह जितनी ज्यादा डिफरेंट टर्म्स यूज करेंगे उतने ही ज्यादा वेरिएबल आपके सामने रिजल्ट आएंगे, और डेफिनेटली जितने ज्यादा वेरिएबल रिजल्ट आएंगे, सो हम उनके अंदर जो है अथेंटिक कोई ना कोई वे फाइंड कर ही लेंगे। नेक्स्ट है सर्च ब्रांड एंड मैन्युफैक्चरर नेम। अगर आपको इन सब ऊपर से जितने भी हमने मेथड यूज कर लिए हैं, आपको गूगल के थ्रू वेबसाइट नहीं मिल रही, सो देन आप एफबी के ऊपर सर्च कर लें ब्रांड का नाम या मैन्युफैक्चरर का नाम, ट्विटर के ऊपर कर लें, लिंक्डइन के ऊपर कर लें, इंस्टा के ऊपर कर लें। मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल भी दिखाती हूँ कि किस तरह ब्रांड्स, जो अच्छे वाले ब्रांड्स जो होते हैं, जो कि मार्केटिंग करना जानते हैं, सो उनकी कोई ना कोई प्रोफाइल आपको कहीं ना कहीं लाजमी मिल जाएगी। अच्छा, गेट स्पेसिफिक इन ऑनलाइन सर्चेस, ठीक है। ये ना हो कि जस्ट आपको प्रोडक्ट के कीवर्ड्स जो है या टाइटल के थ्रू ही आप सर्च कर जा रहे हैं, लेकिन डिफरेंट टर्म्स जो है वो नहीं यूज करें। आपने लाजमी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जो जिस तरह मैंने मेंशन किए हैं वो ट्राई करनी है। अब ब्रांड नेम जो है आप ट्रेडमार्क या की वेबसाइट पे जाकर सर्च करें, आपको वहां पे हर तरह की डिटेल्स ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे मिल जाएगी। नेक्स्ट है ब्रांड नेम में बी डिफरेंट फ्रॉम रजिस्टर्ड कंपनी। अब ट्रेडमार्क या फिर समटाइम्स हो जाता है आपको ब्रांड नेम जो है वो डिफरेंट भी मिल सकता है, ये नॉर्मल है, ठीक है, इस तरह भी केसेस सामने आते हैं। ओके, सो ये वाले सारे के साथ 10 मेथड्स जो हैं लाजमी, अगर आप इनको फॉलो करेंगे, आपको ब्रांड्स की वेबसाइट जो है, डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट जो है, उस अथेंटिक ब्रांड्स की लाजमी मिल जाएगी। मैं जब भी इस मेथड्स को, इनमें से किसी मेथड को भी फॉलो किया है, ठीक है, सो मुझे कोई भी ऐसा कोई ब्रांड्स नहीं रहा कि मुझे ना मिला हो, एक्सेप्ट कोई कोई रेयर केसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। सो आपने ये वाले मेथड्स जो है इनको लाजमी फॉलो करना है। अब हम करते हैं अपना प्रैक्टिकल। ओके, सो मैं इस एसन की एग्जांपल ले लेती हूँ, और ठीक है। अच्छा, सो मैंने इसको सर्च कर लिया है। अब एसन को सर्च किया, सम टाइम्स मैं आपको एक और हिंट बता दूं, जब आप एसन को सर्च करते हैं ना, तो समटाइम्स वो इतनी ज्यादा रैंक ब्रांड होता है, सो आपको डायरेक्ट वैसे ही यही ना कहीं इसका, ठीक है, लिंक मिल जाता है। लेकिन इस टाइम तो है जो मेरा जो है पॉइंट जो है वो अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट ओपन करके उसके ब्रांड्स नेम और मैन्युफैक्चरर नेम के साथ किस तरह हंटिंग करते हैं वो दिखाना है। अच्छा, सो यहाँ पे आप ये देखें, स्टूडेंट ने ब्रांड नेम क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे मिलानो मेंशन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या डिफरेंस शो हो गया, पेपर एज फार्म। अब ये तो या तो अब यहाँ पे देखें ब्रांड का नाम क्या है, पेपर एज फार्म, सो आपको यहाँ से एक्यूरेट अंदाजा होगा जब आप प्रोडक्ट्स की डिटेल पेज पे जाएंगे, सो देखेंगे कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरर ब्रांड नेम है या मिलानो जो है वो, ठीक है, क्या है, मैन्युफैक्चरर नेम है या ब्रांड नेम है। सो आपने दोनों तरह ट्राई करनी है, ठीक है। अभी जब तक ये पेज डाउनलोड होता है, सो मैं क्या करती हूँ, मैं तो सबसे पहले मैं इतनी ज्यादा डिटेल में जाती नहीं हूँ, या तो सिंपली ब्रांड का नाम ही गूगल कर लेती हूँ, या फिर इसको टाइटल को कॉपी, टाइटल को सिंपल कॉपी करें, ये आप देखें, सर्च गूगल फॉर, ये वाला जो टाइटल है सिंपली, सो लाजमी, अगर तो वो ब्रांड बहुत ही ज्यादा वेल रैंक है, सो उसकी वेबसाइट जो है आपको ऊपर से ही मिल जाएगी। अब ये वाली सेम प्रोडक्ट जो है वो वॉलमार्ट पे भी पड़ी हुई है, ठीक है।
इस तरह जो है हम रिटेल की प्रोडक्ट्स भी फाइंड कर लेते हैं। अब ये वाली जो है प्रोडक्ट्स जो है सेम ये सैम क्लब पे भी पड़ी हुई है, ये बीजेएस डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी है। अब ये वाला जो है ये शेल हेल्थ जो है ये इसका डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है या रिटेल वेबसाइट हो सकती है, ठीक है। लेकिन मेरा इस टाइम जो है वो ये कोस्टो के पास भी है, मैं इसकी डायरेक्ट वेबसाइट फाइंड करना चाह रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये देखें कि इसके थ्रू टाइटल के थ्रू आपको नहीं मिला, सो मैं क्या करती हूँ, अब इसका नाम जो है पेपर एज फार्म जो है, अब मैं सिंपली इसको रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, वैसे ये नॉर्मली बता रहा है कि ये यहाँ यहाँ पे ये पड़ी हुई है, लेकिन इस टाइम मैं मैन्युफैक्चरर या ब्रांड का नाम फाइंड करना चाह रही हूँ। ओके, ये देखिए आप, सो ये पेपर एज फार्म जो है ये वेबसाइट हमें मिल गई है, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है कि ये ब्रांड का नाम है, यहाँ पे ये शो कर रहा ब्रांड का नाम है, लेकिन हम कीपा के थ्रू देख लेते हैं कि ये है क्या। यहाँ प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जहाँ पे मैन्युफैक्चरर और ब्रांड का कॉलम जो आ रहा होता है, सो दोनों से ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इधर आप एक से कांटेक्ट कर ले, अगर दोनों डिफरेंट हैं सो आप दोनों से कांटेक्ट कर ले। सो हमें तो अप्रूवल से गर्ज है, जहाँ से भी हमें सॉफ्ट अप्रूवल मिल जाए। ओके, सो ये आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर जो है वो इसका मिलानो है और ब्रांड नेम क्या है, पेपर एज फार्म है। सो मुझे दोनों में से जिसके साथ भी अप्रूवल मिल जाएगी या जिसके साथ भी इसकी वेबसाइट आसानी के साथ मिल जाएगी, सो मैं उसी से कांटेक्ट कर लूंगी। ये ना हो कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ मिलानो को पकड़ के सर्च करते रहे और मिलानो के थ्रू आपको वेबसाइट ना मिले, लेकिन वो वेबसाइट जो है रजिस्टर्ड जो है या ब्रांड ज्यादा वर्क कर रहा हो वो दूसरे टाइटल के साथ, ठीक है, पेपर एज फार्म के साथ, जिस तरह अभी हमने ये एग्जांपल देखी है। सो ये आपको ऑलरेडी यानी कि सर्च होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपने किस तरह बार बार जो है डिफरेंट, ठीक है, करके सर्चिंग करनी है। सो ये वाली जो है आपके सामने, ठीक है, ये ब्रांड नेम आपकी ब्रांड की वेबसाइट मिल गई। अब यहाँ पे वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि ब्रांड से हमने कांटेक्ट कैसे करना है। अच्छा मोहसिन, आप पूछ रहे हैं ये कैसे पता चल रहा है, पता चलता है ये डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट है। देखें जो, अब इधर क्या आपने देखा कि ब्रांड्स नेम जो है, ब्रांड नेम और मैन्युफैक्चरर नेम, अब ये दो नाम जो हैं, अब इन दो नामों की जो आपको वेबसाइट मिलेगी, मिलानो की मिल जाए या पेपर एज फार्म की मिल जाए, इसका मतलब है वो ब्रांड है या मैन्युफैक्चरर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर हो ही नहीं सकता, ठीक है, इन दोनों में से। हाँ ये हो सकता है अगर मिलानो के साथ यूएसए आ जाता, सो मैं समझती हाँ ये हो सकता है कि ये मिलानो का कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो। समटाइम्स उनको अगर ब्रांड को ही वेबसाइट अवेलेबल नहीं होती, सो इसके साथ कोई ना कोई वर्ड लगा के, डिफरेंट वर्ड लगा के वेबसाइट परचेजिंग कर लेते हैं। सो वेबसाइट ब्रांड की फाइंड आउट करना बहुत बहुत इजी है, या ये फाइंड करना कि ये ब्रांड है या डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है उसने मतलब को डिफरेंट कैटेगरीज के नाम से या होलसेलर लगाया होता है, डिस्ट्रीब्यूटर लगाया होता है, या उसने कोई डील्स टाइप वर्ड लगाया होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो है, ठीक है, ये ब्रांड की वेबसाइट है। सो सबसे पहले हमने यहाँ से फाइंड आउट करना होता है, बिकम अ रिसेलर मिल जाए, होलसेलर मिल जाए, या ठीक है डिस्ट्रीब्यूटर, बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आपको इस तरह का लिंक मिल जाता है सो देन इसका मतलब है कि ब्रांड जो है वो खुद ही हमें ऑफर कर रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा अप्रूवल जो है थोड़ी सी सॉफ्ट होगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पे बड़े बड़े से बैनर ही नजर आएंगे, जिस तरह ये जो है ये मुझे बहुत बड़ा, ठीक है, ब्रांड्स लग रहा है। सो अगर इस तरह के बैनर्स बड़े बड़े नजर आए, सो बहुत हार्ड होता है डायरेक्ट ब्रांड के साथ अप्रूवल लेना, सो देन आपको लाजमी उसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ही जाना पड़ता है। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप। अब डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो है इसने ऑलरेडी यानी कि अपने सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर चैनल्स यानी कि बताए होंगे कि मेरे ये जो अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो या ये मेरी लिस्ट है, सो आप इनसे कांटेक्ट कर लें। लेकिन अगर आपको इस मेथड के थ्रू
मैं अगेन वापस आ जाती हूँ। अगर ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटरशिप फार्म ना होता, सो देन आपने यहाँ से अगर कोई और भी नहीं होता तो ये कॉन्टेक्ट अस या कॉन्टेक्ट अस से, ठीक है, आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये देखिए, ये इतना बड़ा ब्रांड है, उसने सारे के सारे सोशल प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल किए हुए हैं। अब ये वाले जो है, अगर आपको इस तरह का आ जाए तो इसका मतलब है ये वाला ब्रांड जो है, बेशक आप कॉन्टेक्ट अस के थ्रू भी इससे अप्रोच करते जाएं, तो ये कभी भी आपको अप्रूवल नहीं देगा, क्योंकि इसने वेयर टू बाय ऑलरेडी, यानी कि अपने हर स्टेट में ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं आपने लाजमी उसने किए हुए होंगे, जो उसके अथेंटिक जो होंगे। अब यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट की लोकेटर्स जो, अच्छा, जहाँ पे प्रोडक्ट पाई जाती है वगैरह, सो यहाँ से आप सर्च करेंगे और ठीक है, और उस ब्रांड्स के साथ, ठीक है, और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स आप फाइंड कर सकते हैं अपने स्टेट के मुताबिक यहाँ से। ठीक है, ईमेल आप सेंड एन ईमेल कर सकते हैं, या अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं। और ब्रांड्स अप्रूवल के लिए कॉल इज नेसेसरी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करें कि, ठीक है, हमारी मतलब थोड़ा सा हमें टफ लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद आप लाजमी कोशिश करें कि अपना फोकस जो है वो लाजमी कुछ ईमेल सेंड करने के बाद लाजमी उनको कॉल करें, क्योंकि जो कॉल पे अप्रूवल मिलती है, सो वो आप उनसे देन अच्छे तरीके से निगोशिएट भी प्राइसिंग का कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू वो जल्दी बात नहीं सुनते हैं, या फिर हमारी मतलब कि टिकट जनरेट हो जाता है तो हमारी बारी ही नहीं आती है। यहाँ से इसका शायद पेज वर्क नहीं कर रहा। ओके, सो जी, ज्वाइन आवर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, ठीक है। अब यहाँ से आप इनके डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क जो भी इन्होंने लिंक दिए हुए होंगे, सो आप इनके डिस्ट्रीब्यूटर भी आप फाइंड कर सकते हैं। हाउ प्री-एज फॉर्म सपोर्ट द इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स, अब यहाँ पे उन्होंने कॉलम वगैरह लिखे हुए हैं। अब यहाँ से देखेंगे वो किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं जो भी इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स बने हुए हैं। अब इनके डिस्ट्रीब्यूटर, इतने बड़े ब्रांड्स का डिस्ट्रीब्यूटर बनना भी इजी नहीं होगा, कुछ ना कुछ इनके एमओक्यू इनका हाई हो सकता है, या इनका कोई रिटेल स्टोर को ये मांग सकते हैं, ठीक है, कोई भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी। सो तो ये आपने देखना है, आपने उनको किस तरह कन्विंस करना है, और आप इनके साथ, ठीक है, इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देन तो ये हो गया कि अगर आपको ब्रांड की वेबसाइट या मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट मिल जाए, सो कोशिश करें कि वहाँ पे कोई ना कोई लिंक ऐसा मिल जाए कि हमारा परफॉर्मा फिलअप कर दें होलसेल बनने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। लेकिन अगर नहीं मिल रहा वहाँ पे, अगर डिस्ट्रीब्यूटर के लिंक दिए हुए हैं जिस तरह ये इन्होंने कहा हुआ है, ठीक है, ये ज्वाइन आवर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, तो ये चेक करके देख लें कि क्या क्राइटेरिया है, और अदरवाइज आप सिंपली कॉल कर लें या उनको ईमेल सेंड कर दें। अच्छा, अब ये तो हो गया कि इसके दो नाम से, एक मैन्युफैक्चरर नाम था मिलानो और दूसरा पेपरेज फार्म था। अब मैं मिलानो के साथ देखती हूँ कि ये मिलानो के साथ जो है मुझे रिजल्ट देता है या नहीं देता। ठीक है, अब ये देखिए, मैंने सर्च किया मिलानो डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब मुझे पता है ये मेरी प्रोडक्ट्स जो है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, ग्रोसरी से बिलोंग करती है, ठीक है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो ग्रोसरी से बिलोंग करती है, और लेकिन ये वाला जो है मिलानो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कौन सा निकला, ये ज्वेलरी हैंड बैग्स वगैरह से। सो ये डेफिनेटली ये वाला जो है ये मेरे से, जिस प्रोडक्ट के लिए मैं कांटेक्ट करना चाह रही हूँ, एटलीस्ट वो इससे यानी कि नहीं मैच हो रहा है, सो मैं इससे नहीं कांटेक्ट करूंगी, तो मैं इसको छोड़ दूंगी। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मैं अदर देखूंगी कि कोई पिक्चर मुझे नजर आ जाए कि ये वाली जो है वो ब्रांड्स के पास, ठीक है, मिल सकती है, नहीं है। सो ये वाली जो है, इसका मतलब है ये वाला ब्रांड जो है वो पेपर एज फार्म के साथ वर्क कर रहा है, वो मिलानो के साथ वर्क नहीं कर रहा। सो आप इसके साथ यानी कि इस तरह भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक तो ये हो गया कि आप टाइटल के थ्रू देख लें, या मैन्युफैक्चरर और ब्रांड नेम को सर्च कर लें, या मैन्युफैक्चरर और ब्रांड नेम के साथ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें ये ना मिल रहा होता, मिलानो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ना मिल रहा होता, तो मैं मिलानो होलसेलर्स लगा लेती, ठीक है, मिलानो वेबसाइट। लेकिन ये मिलानो जो है ये इतना कॉमन फिर वर्ड है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट अदर के साथ आ रहा है। अब ये देखो, ये मिलानो जो है अब डबल ओ है, लेकिन ये हमारे वाला जो मिलानो जो है वो इससे यानी कि मैच नहीं करता। सो मैं अगेन डेफिनेटली मैं इस ब्रांड के साथ, क्लॉथिंग ब्रांड के साथ तो कांटेक्ट नहीं करूंगी,
क्योंकि ये मेरा ब्रांड ही नहीं है, वो ग्रोसरी का है। ठीक है। और अगर तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई फेसबुक पे जाके आप सर्च करके देख लें मिलानो को या पेपरेज फार्म को, ठीक है, तो आपको इनके लिंक्स जो है वहां भी मिल जाएंगे। अगर आपको इसके थ्रू भी आप फेल हो जाए कि आपको वेबसाइट किसी तरीके से नहीं मिल रही, सो देन आप ट्राई करें ये वाला जो है इमेज जो है इसको सर्च करें। जी। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सर्च इमेज विद गूगल। अब ये वाली प्रोडक्ट्स जो है यहाँ कहीं भी सेल हो रही होगी इस तरह की फार्मेस पैकेजिंग में, सो वो आपको सारी की सारी वेबसाइट जो है वो शो कर देगा। अदर वो वेबसाइट रिटेल भी हो सकती है, वो वेबसाइट डिस्ट्रीब्यूटर की भी हो सकती है, वो ब्रांड की भी हो सकती है। ठीक है। जो अच्छे ब्रांड होते हैं वो तो आपको डायरेक्ट ऊपर ही मिल जाएंगे। सो यहाँ से इसका जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, सो आपको यहाँ पे रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे कि ये वाली सेम प्रोडक्ट्स जो है कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। सो हमारे हंटिंग के मेन मेथड्स जो है वो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के ब्रांड्स जो हैं वो आसानी के साथ अप्रूवल देते हैं। जिस तरह मैंने ये आपको बताया कि आपको जो कि बायोबुक स्टैटिक्स में जब तक आपके न्यू ब्रांड्स वहां पे नहीं, न्यू सेलर्स नहीं होंगे, थर्ड पार्टी सेलर्स मार्केट में नहीं आए होंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर, सो देन आपको पता होना चाहिए कि वो वाला जो है वो इतना आसानी के साथ अप्रूवल देता है या नहीं देता। अगर वो नहीं आ रहे उसके ऊपर, सो देन डेफिनेटली वहां पे अप्रूवल जो है वो मिलना मुश्किल है। जी, जिस तरह आप ये देख सकते हैं ये वाली प्रोडक्ट्स जो है वो वॉलमार्ट पे भी अवेलेबल है। अगर ये वाली प्रोडक्ट्स वॉलमार्ट पे चीपर रेट पे होती और अमेजोन के ऊपर, ठीक है, महंगी सेल हो रही होती, तो हम इसको रिटेल के लिए भी, ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए भी यूज कर सकते थे, कुछ प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बाय करके टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है। सो और ये वाली प्रोडक्ट्स जो है ये, ठीक है, ये ओरिएंटल ट्रेडिशन जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब ठीक है, ये वाला जो है ना, अब ये देखिए पेपर है जिसका ब्रांड नेम है, और इसका ये जो है ओरिएंटल ट्रेडिशन जो कुछ भी ये लिखा हुआ जो है ये इसका, यहाँ पे भी ये वेबसाइट पड़ी हुई है। अब ये वाला जो है, अब ये डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, कोई रिटेल वेबसाइट भी हो सकती है। ठीक है। जो आपका क्वेश्चन था कि किस तरह हम आइडेंटिफाई करें कि ये ब्रांड है या डिस्ट्रीब्यूटर है। अब ये ट्रैक्टर सप्लाई जो है इसके पास ये वाली प्रोडक्ट पड़ी हुई है, डेफिनेटली ये कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। ठीक है। इसी तरह अगर आपको इस तरह ये ब्रांड नेम के साथ अगर वो प्रोडक्ट मैच मिल जाए, सो देन आप उसको डायरेक्ट उसको वेबसाइट को ओपन करेंगे और उसके साथ कॉन्टेक्टिंग, ठीक है, स्टार्ट कर देंगे। और कोशिश करें कि जो इधर मैंने 10 मेथड्स मेंशन किए हैं, ये वाले 10 मेथड्स जो है मेंशन है, सो आप इनको फॉलो करें। और 99% जो है आपको इसमें से लाजमी इस मेथड के थ्रू ही आपको ब्रांड्स की वेबसाइट जो है मिल जाएंगे, जो कि सबसे पहले किसी भी न्यूबीज के, ठीक है, सबसे बड़ी उसकी डिफिकल्टी होती है कि मैं किस तरह हंट करूं। इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मैं बारी बारी सबको अनम्यूट कर देती हूँ। हमारे पास 10 मिनट्स है मीटिंग को एंड होने में, सो हम वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है। जी, काइंडली हैंड रेज कर ले तो हम डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, किसी के क्वेश्चन है? अच्छा, समटाइम स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वाले ब्रांड्स जो हैं जिनके साथ हम कांटेक्ट कर रहे हैं उनके पास ये प्रोडक्ट भी अवेलेबल है कि नहीं है या स्टॉक में। देखिए, तो ये तब तक आपको नहीं पता चलेगी जब तक आप उस ब्रांड के साथ कांटेक्ट नहीं कर लेते, आपका ब्रांड जो है अप्रूव नहीं हो जाता, आपके पास ब्रांड की लिस्ट नहीं आ जाती, और जब डेटा एनालिसिस करने के बाद प्रोडक्ट्स जो है आपके प्रॉफिटेबल नहीं निकल आती, और जब हम उनसे तब हम ऑर्डर अपना प्लेस करने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये वाली स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो है उनके पास अवेलेबल भी है कि नहीं है। ठीक है। ये हम जो प्रोडक्ट्स सेल करना चाह रहे हैं, हम पैको 1 सेल करना चाह रहे हैं या उसके पास कोई बंडल सेल हो रहा है, सो इसका मतलब हमें 3PL की जरूरत है। सो ये इस तरह की जो बातें जो है ये आपको एंड पे ही पता चलती हैं।
कि स्टॉक की अवेलेबिलिटी ये वगैरह, जब तक हमें अप्रूवल ब्रांड की ना मिल जाए। जी स्टूडेंट, अगर किसी के क्वेश्चन है सो हैंड रेज कर लें, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। जी बिल्कुल फवास, आप अगर ब्रांड जो है अप्रूवल नहीं दे रहा या वो कह रहा है कि ठीक है मेरा आप एमओक्यू आप मीट नहीं कर सकते, या इस तरह की क्या कि आपको रिजेक्शन दे रहा है, सो देन आप कह देंगे ठीक है आप हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट दे दें। डेफिनेटली वो वाले डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो ऑथेंटिक ही होते हैं, सो देन आप बारी बारी उन सबको कांटेक्ट करें। ये नहीं है कि जस्ट एक ब्रांड एक डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट किया और हम बैठे देख रहे हैं कि उसकी लिस्ट आ जाए, उसका डेटा एनालिसिस हो जाए, उससे प्रॉफिटेबल निकल आए तो ठीक है, देन हम दूसरे से कांटेक्ट करेंगे। आप एक एक टाइम में ही उन सब से ही लाजमी कांटेक्ट स्टार्ट कर दें, ठीक है। और जब आपके पास, जिस तरह अब मैं जस्ट सपोज करने लगी हूँ, अब मेरे पास इधर ठीक है 200 ईमेल पड़ी हुई हैं, हर ब्रांड्स की मैंने ईमेल भी नोट की हुई है, हर ब्रांड्स का मैंने फ़ोन नंबर भी नोट किया, अब ईमेल पड़ी हुई है। अब आप ऐसा ना करें, सोचें कि अच्छा जी एक टेम्पलेट को आपने कॉपी पेस्ट किया ईमेल में जाके, ठीक है, और एक ब्रांड को सेंड कर दी, फिर उससे उस टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट किया और दूसरे ब्रांड को सर्च कर दी। आपको पता है कि ईमेल हम जो है 100 ब्रांड्स को हम इकट्ठी भी सेंड कर सकते हैं। वो कैसे? आपने सीसी नहीं करना, बीसीसी, कैपिटल बीसीसी आप जब आप करेंगे सो एक ब्रांड्स को जो आपने आपने हंड्रेड्स ब्रांड को सेंड की हुई होगी, सो हंड्रेड्स को नहीं पता चलेगा कि इसने एकदम से ही सारे हंड्रेड्स ब्रांड के साथ कॉन्टेक्ट किया है, या मतलब कि ये सेम ईमेल या सिर्फ जस्ट हमें ही सेंड की है। क्योंकि अगर आप सीसी में जाके सारी की सारी हंड्रेड्स ईमेल को कॉपी पेस्ट कर दोगे और सेंड करोगे, सो वो हंड्रेड्स की हंड्रेड्स कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है वो हर ब्रांड को जाएगी। सो ये वाला जो है ना सीसी के थ्रू, बहुत ही एक ऑफेंसिव, ठीक है, वे हो सकता है अगर उन्हें पता चल जाए कि आप एक ही टेम्पलेट को ही यानी कि इतने ज़्यादा ब्रांड से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। सो अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन जस्ट आप बीसीसी कर देंगे सो एक एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड का नहीं पता चलेगा, और आपका काम जो है 5 मिनट के अंदर-अंदर ही आपकी वो 200-300 ब्रांड के साथ आपका कॉन्टैक्ट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे ईमेल मेंशन की हुई है, पहले से ही जब आप वेबसाइट हंट कर लेते हैं। जी, स्टूडेंट, अगर किसी का क्वेश्चन है हैंड रेज़ कर लें। आई गेस किसी का नहीं है। सो फिर मैं मीटिंग को एंड करती हूँ। जो भी आपके क्वेश्चन अगर हुए सो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे टैग कर सकते हैं, ठीक। जी फर्स्ट, ओके, सो आपने हैंड रेज नहीं किया था तो शायद इस वजह से वो मिस हो गया। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, जैसे हम ब्रांड को नहीं बताते कि हम अमेजोन पे सेलिंग कर रहे हैं, हम उन्हें बताते हैं कि जी हमारा अपना वेबसाइट है, हम उस पे सेलिंग करते हैं। देन हम्म। हम उनसे ब्रांड अप्रूवल लेते हैं। हम डिस्ट्रीब्यूटर को बता सकते हैं कि जी हम डायरेक्ट अमेजोन पे सेलिंग करते हैं, या उन्हें भी हम यही बताएं कि हम अपने जो वेबसाइट है उस पे सेलिंग करते देखिए कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है ना, उन्होंने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया होता है या ईमेल के रिस्पांस पे मेंशन किया होता है कि हम अमेजोन के लिए आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप सेल करें या ना करें, ठीक है। उन्हें गर्ज नहीं होती कि आपकी प्रोडक्ट्स स्टक हो रही हैं, आपको अनगेटिंग का मसला आ रहा है, या तो कुछ ब्रांड्स जो होते हैं वो ज़्यादा अथॉराइज होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं अच्छा जी कोई हमारे से बाय करे या ना करे, हमने ईमेल में मेंशन कर देना है कि हम आप परचेज करें या ना करें, सेल करें या ना करें, लेकिन हमने आपको सपोर्ट नहीं करना। सपोर्ट मीन्स कि आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करने। सो ये फिर ये हमारे ऊपर होगा, हम किस तरह उस की प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं, किस तरह हम आईपी को टैकल कर रहे हैं। हम यहाँ पे जाके आप यहाँ पे जाके आईपी का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाला ब्रांड जो है वो कितना के यानी कि आईपी इस कितना का दे सकता है, ठीक है। वैसे तो जो मैंने आपको बताया हुआ है एक वीडियो में कि आईपी जो है हम किस तरह चेक कर सकते हैं कीपा के थ्रू जाके। अपनी शायद स्क्रीन स्टक हो गई है कि हम किस तरह जाके देख सकते हैं। सो आपको कीपा के थ्रू ही आइडिया हो जाएगा कि वो वाला ब्रांड जो है आपको आईपी सेंड कर सकता है कि नहीं। सिंपली आप ना बताएं, ठीक है। मैं मोस्टली बताती नहीं हूँ, जितने भी मेरी मतलब के गोरा क्लाइंट के साथ होते हैं या जिनके साथ मेरी उनके साथ ट्रेनिंग भी चली है, सो उन्होंने यही कहा कि आपको कौन कहता है कि आप उनको बताओ, फिर क्या हुआ अगर आईपी आ जाती है तो
ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, आप सिंपली ठीक है, यानी कि उनसे रिक्वेस्ट कर लो कि अच्छा जी आप ये वाले प्रोडक्ट सेल आउट करने दें और हम बाद में दोबारा लिस्ट पे नहीं आएँगे, या हम ठीक है और लिस्ट को डिलीट कर दें अगर स्टॉक थोड़ा है तो, ठीक है? सो ये नॉर्मल है, इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर आप उनको नहीं बताते। आप टेस्टिंग करें, अगर प्रोडक्ट अच्छी है और ऑथराइज़्ड वो डिस्ट्रीब्यूटर है, सो देन आप बाय कर सकते हैं। और मैम अगर ब्रांड हमें आईपी कंप्लेंट भेजता है तो अमेज़न जो डिस्ट्रीब्यूटर के अप्रूवल एक्सेप्ट करते हैं? नहीं करता। अमेज़न कहता है कि जिसने आपको आईपी सेंड की है, आप उसी से ही ठीक है डिस्ट्रैक्ट करवाएँ। अब जब तक वो तो नहीं मैं करता तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो हेल्प नहीं कर दूस उसकी वेबसाइट उसकी जो भी है डॉक्यूमेंट्स जो है वो हेल्प आउट नहीं करेगा। मैम इस कंडीशन में फिर मतलब क्या करें अगर हम ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं और हमें आईपी कंप्लेंट भी आ जाए? देखिए, मुझे अभी तक नहीं आई। मुझे 3 से साढ़े 3 ओके। साल होने लगे हैं, सो आप भी थोड़ा-सा यानी कि इस चीज़ से टेंशन से बेगर्स हो गए कि अच्छा जी नहीं, अगर हमने ब्रांड को लाज़मी बताना है, ब्रांड को तब पता चलता है कि अगर हम उन्हें कहते हो कि आप हमारे लेबल्स एक्सेप्ट करोगे अमेज़न के लेबल, हम अमेज़न का वर्ड ना भी यूज़ करें। जब हमें उससे कहते हैं कि हमें बॉक्सेस की डायमेंशंस दोगे, अपना शिपिंग एड्रेस दोगे, सो देन वो अलर्ट होते हैं, अच्छा जी आप अमेज़न पे सेल करना चाहते हैं। या कुछ ब्रांड्स को जब मेरी कॉलिंग हो रही होती है तो उन्हें नहीं, मैं कहती हूँ अच्छा जी हमें अप्रूवल नहीं मिल रही, आप कह रहे हैं कि नहीं ऐड करें, लेकिन अभी नहीं, अभी-अभी मार्केट में न्यू सेलर्स आए हैं। सो वो कहता है कि हमें पता ही नहीं है कि अमेज़न के ऊपर कौन सेल कर रहा है, कौन नहीं, या हमारे पास कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है। सो इसका मतलब है हम